ले कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे बड़े भाई सैयद आसिफ अशरफ साहब का आज ही इंतकाल हुआ है। आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। और आज मुझे निकलना है, कल 9 बजे मुझे नमाज जनाजा में शिरकत करनी है, मगर चूंकि आपकी मोहब्बत थी, इस वजह से मैंने कहा आपसे थोड़ी देर खिताब करके फिर मैं रुखसत होऊंगा। क्योंकि मौत तो बरहक है, उसे कोई टाल नहीं सकता, मगर मैंने सोचा ये वक्त भी उनके इसाले सवाब के लिए लगा दिया जाए। अल्लाह ताला इस इजलास के सदके दुफैल उनकी मग़फ़िरत कर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो मेरे अमजाद भाई थे और बड़ा करीबी मेरा ताल्लुक और राब्ता था। आप भी उनके हक में दुआ कीजिए, हम भी उनके हक में दुआ करते रहेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। हजरात, तो कुछ मायूसी भी है, मगर आपसे मैं मुकम्मल खिताब करूंगा। मगर खिताब का अंदाज वही होना चाहिए कि हम मिलाद मना रहे हैं। तो दिल बिल्कुल चमकना चाहिए, क्योंकि मोमिन वो है जिसका दिल चमके। मोमिन की पहचान वो है जिसका दिल चमके। और चमकता कैसे है? जब इश्क़े मुस्तफा सीने में होता है। पहले मिलके हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का सीना चमका, चूंकि नूरे मुस्तफा उसमें था। उमर का सीना चमका, नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। उस्मान का सीना चमका, नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। खैबर शिकन, शेरे समन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब का सीना चमका, चूंकि नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। इमाम आजम चमक रहे हैं, इमाम मालिक चमक रहे हैं, इमाम शाफई चमक रहे हैं, इमाम हम्बल चमक रहे हैं, इमाम तकी चमक रहे हैं, इमाम हसन चमक रहे हैं, इमाम हुसैन चमक रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं, इमाम बाकिर चमक रहे हैं, इमाम जाफर सादिक चमक रहे हैं, इमाम तकी चमक रहे हैं, इमाम नकी चमक रहे हैं, इमाम रज़ा चमक रहे हैं, इमाम हसन अस्करी चमक रहे हैं, गौसे आजम चमक रहे हैं, गरीब नवाज चमक रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया चमक रहे हैं, जितने मखदूम अशरफ चमक रहे हैं, वारिसे पाक चमक रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी चमक रहे हैं, सलार मसूद गाजी चमक रहे हैं, साबिर पिया कलियरी चमक रहे हैं। तभी तुम्हारे करीब में रहने वाली जात इमाम अहमद रजा की कह रही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका देते हैं। हजरत मोहतरम सब चमक रहे हैं, चूंकि इश्क अंदर है। इसीलिए देखो हमारे सरकार बुरे मियां जब जमीन पर थे तो रोजाना मेला, जब जमीन पर थे तो रोजाना मेला, और जब जमीन पे गए तो सालाना मेला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम ये वो लोग हैं जिन्होंने जो खुद भी चमके और आपको चमका भी दिया।
इसीलिए आज सुन्नी अवाम जो मजबूत है, सीने में इश्क है। इश्क रखोगे हमेशा कामयाब हो जाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब तकरीर चाहते हो मैं करूं कि ना करूं, ये बताओ। बोलो भाई कि मैं फौरन चला जाऊं। बोलो भाई। तो फिर नारा तुम्हारा देखे कैसा है, तुम नारा लगा के बताओ। ये तो ऐसा तुम नारा लगा रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम ये चाहते हो कि बस जल्दी जाओ। अरे नारा लगाओ तो ऐसा लगे कि ये अली वाले बैठे हुए हैं। हम आप लोग तो है ये हो। अरे भाई अब तुम में से कोई ऐसा लगाए कि अली वाले बैठे हुए हैं और औलादे अली को सुनने आए हैं। हजरात मोहतरम, अब तकरीर अब सुनिए। अब आपको बताता हूं कि चौसा की खिताबत क्या है। ये तो बाबू बहुत मुश्किल से ये टाइम मिलता है। जब पूरी कौम सोने लगती है तब हमारा नंबर लगता है। ये एक इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक हमेशा बनता रहे, मगर कोई दुनिया से जाए ना। तब तकरीर करने का जो मजा है वो यही है। अब रात के अंधेरे में बुलाया जाता टुक टुक दी दम दम न कशी दम, तो उस वक्त क्या मजा आएगा? आप सो रहे होंगे लेकिन अभी आप सब जाग रहे हो। बोलो ना भाई। तुम लोग तो ऐसा लग रहा है कि बोलने का भी पैसा लोगे। सीने में इश्क होना चाहिए। बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं मिलता, और इश्क तो करना ही पड़ता है। इश्क तो बगैर कुछ नहीं होता है। अब देखता हूं मैं 4 मिसरे आपको दे रहा हूं और यहीं से मेरी तकरीर शुरू हो रही है कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। तवज्जो नाजिम साहब, नकीब साहब की खुसूसी तवज्जो कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अल्लाह क्या है। हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अल्लाह क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। ये शेर समाप्त फरमाए कि जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रीले अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रीले अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रीले अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रीले अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो। बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो। रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है।
हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है, मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है, हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। और जहां वो थे फरिश्ते थे, ना जिब्रील अमी हाजिर, जहां थे फरिश्ते थे। अगर मैं इस पर तकरीर करूं तो मेरी मुकम्मल तकरीर हो जाएगी, फिर यहीं से पूरी तकरीर को उठाकर आयत तक पहुंचा दूंगा जो मैंने जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया। तो जहां वो थे फरिश्ते थे, चाहे बुराक लेकर आए फरिश्ते थे, दारे उम्मे हानी में आए फरिश्ते थे, नबी के कदम को बोसा दिया फरिश्ते थे, शरह सदर किया फरिश्ते थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए फरिश्ते थे, मस्जिद अक्सा से सिदरा ले गए फरिश्ते थे, और सिदरा पर रुक गए, नबी को नहीं रोका फरिश्ते थे, अपने को पहचान गए फरिश्ते थे, रसूल की जात को पहचान गए फरिश्ते थे। क्योंकि वो ये भी कह सकते थे नूरी नूरी बराबर, कि हम भी नूरी हैं, वो भी नूर है, नूर हम भी नूर नूर बराबर नहीं कहा, क्योंकि जिब्रील ने अपने को जान लिया, रसूल की जात को पहचान लिया, इसीलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। सारी गलतियां इसलिए होती हैं कि हम अपने को नहीं जानते, हम दुनिया को पहचानने में लगे रहते हैं। अरे फलाना मौलाना कैसा है, फलाना इमाम कैसा है, फला मुदर्रिस कैसा है, फला पीर कैसा है, दुकानदार कैसा है, उसके घर में वो कैसा है। हम सब दूसरों को पहचानने में वक्त गुजार देते हैं। मगर याद रखो, मना रफा नफ्सहू फक़द रफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसीलिए हमारा सारा वक्त दूसरों को पहचानने में लगा रहता है। इनके घर में ये कैसे हो रहा है, उंगली उंगली कर रहे हो, हर आदमी उंगली कर रहा है। ये नहीं जान रहा एक उंगली उधर है, तीन उंगली तेरे अंदर है। पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिब्रील अपने को जानते थे, मिकाईल अपने को जानते थे, इसराफील अपने को जानते थे, इस्राइल अपने को जानते थे। जिब्रील की मायत में सारे फरिश्ते ठहर गए, नबी को नहीं रोका, मुस्तफा को नहीं रोका, अपने को जान गए, क्योंकि वो फरिश्ते थे। यही तो नूरियों की पहचान है। ये तो अल्लाह का शुक्र, नूरी थे, नारी नहीं था। नूरी था, पहचान गया। तो जिब्रील पहचान गए, वरना यहां तो ये भी होता है। यही बहस चल रही है। क्या बहस है? पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे, जिब्रील पढ़ाने आए थे, जिब्रील पढ़ाने आए थे। अब बेचारा सुन्नी कर नहीं पहुंचाने आए थे, पहुंचाने आए थे, पढ़ाने आए थे, पहुंचाने आए थे। अच्छा ये बताओ, ये तो मदरसे का जलसा है ना, कुछ मदरसे वाली बातें हों। ये बताओ, सबसे पहले हजरत जिब्रील अमीन सबसे पहले कौन सी सूरह लाए? बोलो भाई। इक़रा। चलो माशाअल्लाह, कल की तरह नहीं हुआ कोई लफड़ा।
क्योंकि कल मैंने पूछा है कुछ लोगों से कि दिन और रात मिलाओ तो कितने घंटे होते हैं, तो उसमें से बोला 45। तो मैंने कहा इसको अब की बार टकले की सरकार में नौकरी मिल जाएगी। तो जब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हो गए हैं, अब आइए तकरीर सुनिए। क्योंकि मैं हंसाता इसलिए नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं मजबूर हूं कि जब तक आप हंसते नहीं तब तक आप फंसते नहीं। अब मैं आपको जिब्रील अमीन इकरा, नबी ने क्या कहा? माना बेकारी। फिर कहा इकरा, फिर कहा माना बेकारी, फिर कहा इकरा माना बेकारी। यही। अब हम इन्होंने क्या तर्जमा किया? मैं अनपढ़ हूं। असल में अनपढ़ों से तर्जुमे की यही उम्मीद भी है। और हमने क्या तर्जुमा? मैं नहीं पढ़ सकता। क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता, पोजीशन बता रहा है। ये इस वक्त मैं उस पोजीशन में नहीं हूं जो पढ़ूं। मैं नहीं पढ़ सकता, माना बेकारी। मैं नहीं पढ़ू। हाँ, तुम लोग का तर्जमा ऐसा ही होगा। जिब्रील अमीन इकरा पढ़ो, इकरा। मगर अब सुनो, जब जिब्रील ने नबी को दबोचा और तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की और यूं कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो नबी फौरन पढ़ने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। मैं उलमा से पूछना चाहता हूं कि इस सूरह में इकरा कितनी मर्तबा है? मुझे बताएं, इस पूरे सूरह में इकरा कितनी मर्तबा है? सब कहेंगे एक मर्तबा। और जिब्रील ने इकरा कितनी मर्तबा कहा? 3 मर्तबा इकरा इकरा इकरा। मगर जब जिब्रील ने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहा, नबी पढ़ने लगे। मगर जब जिब्रील ने फकत इकरा कहा, नहीं पढ़ा, इकरा कहा, नहीं पढ़ा, इकरा कहा, नहीं पढ़ा। मगर जब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहा तो नबी पढ़ने लगे। यही तो नबी बताना चाहते थे, ए जिब्रील, मैं तेरी बोली बोलने नहीं आया हूँ, मैं खुदा का कलाम पढ़ने आया हूँ। हजरत मोहतरम, अब मैं आपको बताऊं, इसलिए जिब्रील अपने को जानते थे, मिकाईल अपने को जानते थे, इसराफील अपने को जानते थे, इजराइल अपने को जानते थे, जमाते मलाइका अपने को जानती थी। जितने भी मलाइका थे, चाहे वो राकीन की जमात में हो, चाहे वो साजिदीन की जमात में हो, चाहे वो कायमीन की जमात में हो, सब अपने को जानते थे और रसूल की जात को पहचानते थे। हजरत मोहतरम, मेरे दोस्तों, मैं और आगे बढ़ता हूं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर कौन गया? जिब्रील अमीन। शरह सदर किसने किया? जिब्रील अमीन। दारे उम्मे हानी में कौन आया? जिब्रील अमीन। मस्जिद अक्सा से सिदरा तक कौन ले गया? जिब्रील अमीन। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर जब मस्जिद हराम से शुरू हुआ तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर खड़ी है और मुक्तदा का इंतजार कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, फिर क्योंकि मेरी आदत है पूछने की, घबराना नहीं, उलमा बैठे हुए हैं, कोई घबराने की बात नहीं। क्योंकि तुम लोग इतने खुशनसीब हो
अल्लाह ने तुम्हें उलमा का साया तुम्हारे सरों पे रखा, बेशक बेशक वरना जहां नूरुल उलूम हो, जहां इधर है नूरुल उलूम हो, तो वहां पर कभी दुश्मने रसूल आ नहीं सकता। बेशक बेशक इसीलिए अपने इदारों को मजबूत करो, बेशक अपना माल लगाओ। हाँ, तुम लोग माल बहुत बाहर कमाते हो, मगर अपने माल को जो कमाते हो तो सोचो कि हमको 10% अपने गांव के मदरसे को देना है, बेशक तब तुम्हारा इदारा, तुम्हारा गांव का इदारा कामयाब हो जाएगा। गांव तो अच्छा है, क्योंकि तुम लोग गर्मियों में माल कमाते हो, तुम लोग ठंडियों में माल कमाते हो, बेशक क्योंकि ये लोग कंबल पोष है। और अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम अशरफ का खास करम है तुम्हारे इलाके में। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि मखदूम पाक ने तुम लोगों को बहुत कुछ अता किया है, बेशक बेशक और उनकी निगाह में हो। क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम अशरफी हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारी अशरफियत को हम सलाम करते हैं, बेशक क्योंकि अशरफी वो सिलसिला है वाह वाह जो सिर्फ हिंदुस्तान की वादियों में नहीं, बल्कि समंदर के अंदर भी अशरफी मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दरिया के अंदर भी मखदूम पाक के गुलाम और मुरीद मिलेंगे। बेशक इसीलिए इस सिलसिले को कोई मिटा नहीं सकता। चूंकि जमीन में ते अशरफियों को मिटा सकते हो, मगर समंदर की गहराइयों से अशरफियत को नहीं मिटा सकते। इसलिए कि जब तक दरिया में पानी रहेगा, तब तक सिलसिला मखदूम समनानी रहेगा। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने मखदूम अशरफ फैज़ाने मखदूम अशरफ सैयद अबू बकर शिबली मियां साहिब क़िबला नारे तकबीर। इसलिए कि जो माल के पीछे भागे उसे मालदार कहते हैं, जो ताज के पीछे भागे उसे ताजदार कहते हैं, बेशक जो किले के पीछे भागे उसे सुल्तान कहते हैं, जो हुकूमत के पीछे भागे उसे बादशाह और बादशाह कहते हैं, जो कब्जा करने की बात करे उसे राजा कहते हैं, जो दुनिया की तरफ भागे तुम उसे लोग क्या कहते हैं? ये सुल्तान है, ये बादशाह है। मगर याद रखो, जो दुनिया के पीछे भागता है वो खादिम कहलाता है, जो सल्तनत को लात मारता है वो मखदूम अशरफ कहलाता है। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने मखदूम अशरफ शहज़ादाए मखदूम अशरफ नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, कभी की चौचा को चैलेंज न करना। इसलिए कि न कि चौचे के नीर का जवाब है, न कि चौचे के पीर का जवाब। माशाअल्लाह इसलिए जब नीर का जवाब नहीं ला पाए तो पीर का क्या जवाब लाओ? हजरत सैयदना मुख्तार अशरफ पीरो मुर्शिद अलैहि रहमान बेशक बेशक जब गुजरते थे तो ऐसा मालूम होता था आशिक मुस्तफा जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये इदारा उन्हीं की निस्बतों से जुड़ा हुआ है। आज आपको मालूम है 39 बच्चे फारिग हो रहे हैं, बेशक क्योंकि मैंने 39 पे दस्तखत किए और 40 रह गया है। अगर आप हैं तो लाई कर दो। बेशक बेशक इसलिए कि पता नहीं क्यों हमारे शेखुल हदीस साहब ने, कारी साहब ने 40वां क्यों नहीं रखा? बाद में लिखा गया 40वां मिल गया था। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 39 बच्चे।
एक ही दाने में रखकर फारिग करके निकालना। लोग अपने घर में 3 बच्चों को नहीं पाल पाते। ये उलमा ही का हिस्सा है। जो तुम्हारे शरीर बच्चों को तुम बहुत शरर मदरसे में डाल दो, टेढ़ा मेढ़ा चला, बोले मदरसे में डाल दो। बोले घर में अम्मा की बात नहीं मानता, बोले मदरसे में डाल दो। अब्बा की बात नहीं मानता, बोले मदरसे में डाल दो। बोले खेत खलियान में जाता है तो फसलों को खराब करता, कहते मदरसे में डाल दो। मगर यही उलमा हैं जो तुम्हारा जैसा माल होता है सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको संवारते हैं, सजाते हैं, सिस्टम बैठाते हैं, सबको सिस्टम मिलाते हैं और उसको एक अच्छा आलिम दीन बना देते हैं। इस इदारे से हाफिज कुरान भी जा रहा है, कारी कुरान भी जा रहा है और आलिम कुरान भी जा रहा है। घड़ी में क्या बजा?